विघ्नध्वंत निवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमर्द गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नोत्तुंगगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धि कुंभोद्भवः विघ्नाघौगगन प्रचंड पवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इस श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय के 10वें अध्याय के पाठ में मैं दामोदर आचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। हम हरे श्री कृष्णा हरे नमः हम हरे कृष्ण नमः हरे नमः हम 10वां अध्याय का विशेष पाठ कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक वेदव्यास जी का जन्म की कथा, जन्म मतलब उनके अवतार के लिए भगवान सब देवताओं ने प्रार्थना की, ये सुना। जब वो देवता लोग प्रार्थना करने गए तब कृतज्ञता समर्पण रूप से समुद्र मंथन में भगवान आपने हमको अनुग्रह किया, ये याद कर रहे हैं। ऐसा हम अभी सुनते आ रहे हैं। समुद्र मंथन चल रहा था। मेरे हिसाब से हम 11वें श्लोक तक पूरा अर्थानुसंधान कर चुके हैं। जब समुद्र में पर्वत रखा गया तब पर्वत बहुत वजनदार होने के कारण वो समुद्र में डूबता चला गया। वो पर्वत ना डूबे इसलिए भगवान स्वयं कच्छप रूप से आए और अपनी पीठ पर वो पर्वत भगवान ने खड़ा कर दिया। इस कारण वो पर्वत अभी डूब नहीं रहा था। उसी समय एक समस्या हो गई। वो समस्या और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। उस समस्याओं का परिहार, और समस्या क्या है वो समस्याओं का परिहार, ये सब 12वें श्लोक में हमें मध्वाचार्य जी बता रहे हैं। हम 12वां श्लोक का एक बार उच्चारण करके बाद में अर्थ देखेंगे। उपर्यधश्चात्मनि उपर्यधश्चात्मनि नेत्रगोत्रयोः त्वया परेणा विशता समेधिताः। आपकी मधुमक्खी नहीं आती है। सुनाई दे रहा है ना? हरे नमः। हाँ सर, आ रहा है। हाँ, हम लोग रिसाइड भी कर रहे हैं, माइक बंद ओके कर। ओके, नो प्रॉब्लम। उपर्यधश्चात्मनि नेत्रगोत्रयोस्त्वया परेण विशता सुमेधिताः। ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटाः। सुरासुराः सुरासुराः क्षोभितनक्रचक्रम् सुरासुराक्षोभितनक्रचक्रम् सुरासुराक्षोभितनक्रचक्रम्। ओके,
उपर्यधश्चात्मनि नेत्रगोत्रयोस्त्वया परेण विशता समेधिताः ममन्थुरब्धिं तरसा मदुत्कटाः सुराः सुराः क्षोभितनक्र चक्रम। बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं मध्वाचार्य जी। जब भी पर्वत नीचे की तरफ से डूब नहीं रहा था, तभी उस मथन के फोर्स के कारण वो पर्वत ऊपर 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 उड़ने लगा। नीचे तो डूबने की कोई आशंका ही नहीं थी, क्योंकि भगवान ने उसको धारण किया था। तभी वो देवता और असुर लोग इतना फोर्स डाल रहे थे, उस कारण से ये हुआ कि वो पर्वत ऊपर 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 उड़ने लगा। तब भी भगवान अदृश्य रूप से, अजित रूप से ऊपर आकर उस पर्वत को भगवान ने पकड़ लिया। तब भी क्या हुआ, नीचे से बहुत स्ट्रांग आधार है, ऊपर से भी भगवान ने पकड़ लिया है। तब भी उस देवता और असुरों का बल के कारण एक पक्व आम्रफल जैसे बीच में से फट जाता है। दोनों तरफ से जब भी हम पक्व फल को दबाएंगे तो वो बीच से फट जाता है। इस हिसाब से पर्वत बीच में उसको क्रैक गिरने लगे। तब भी भगवान स्वयं और एक रूप से पर्वत में समाविष्ट हो गए और पर्वत को ऊपर उड़ने से, नीचे डूबने से और फूटने से भगवान ने बचा लिया। इस हिसाब से भगवान सभी जगह सन्निहित हो गए। तब भी और एक समस्या हो गई। जब पर्वत बलवान हो गया, पर्वत के नाश की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, तब भी ये समस्या, ये बाधा पैदा हुई कि उधर जो वासुकी सर्प था, वो वासुकी सर्प टेयर होने लगा, टूटने लगा, उसमें क्रैक्स आने लगे, वो फटने की संभावना हो गई। तब भी क्या करे, भगवान फिर से एक वासुकी रूप को लेके भगवान स्वयं उस पर्वत में समाविष्ट हो गए। इसी तरह भगवान ने सब लोगों को बचा लिया और वो समुद्र मथन में जो जो बाधाएं आई थी, वो सब बाधाएं भगवान ने परिहार कर दी। देखो, अच्छा काम हम जब करने जाते हैं तब भी श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ऐसा एक वचन है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छा काम करने जाओ तो विघ्न आते ही है। इधर भी देवताओं को विघ्न आए, लेकिन भगवान उनके पक्ष में थे, इसलिए सभी प्रकार के विघ्न परिहार करने में वो देवतागण सक्षम हो गए। इसी तरह जब भी वो सब बाधाएं परिहार हो गई, तब भी देवता और असुर बहुत 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 जोर से वो पर्वत मथन करने लगे, लेकिन तब भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। उतने में क्या हुआ, ये नेक्स्ट श्लोक में श्रीमद आचार्य जी, मध्वाचार्य जी बताते हैं। वो श्लोक का हम पारायण करेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। इतना जब मथन करने लगे तो सब लोग वीकनेस फील करने लगे, सब लोग श्रांत हो गए, परिश्रांत हो गए, विश्रांति की जरूरत है, ऐसा सब लोगों को लगने लगा। सब लोगों को ये काम करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। इस अवस्था में सब लोग आ रहे थे। पठन करेंगे श्लोक नंबर 13। श्रांतेषु तेष्वेक शान्तेषु तेष्वेक उरुक्रमस्त्वम् उरुक्रमस्त्वं
सुधारसाप्त्यै सुधारसात्यै मुदितो ह्यमत्नाः मुदितो हि मत्ना श्रान्तेषु तेष्वेक उरुक्रमस्त्वम् कान्तेषु ते स्वेक उरुक्रमत्वम् सुधारसाप्त्यै मुदितो ह्यमत्नाः सुधारसात्यै मुदितो हि मत्ना तदा जगद्ग्रासि विषं समुत्थितम् तदा जगन्नाथि विषं समुत्थितम् त्वदाज्ञया वायुरधात् करे निजे वदातयाज्ञा वायुरधात् करे निजे तदा जगद्ग्रासि विषं समुत्थितम् तदा जगन्नाथि विषं समुत्थितम् त्वदाज्ञया वायुरधात् करे निजे वदाज्ञया वायुरधात् करे निजे। बहुत सुंदर श्लोक है। सब लोग श्रांत हो गए, देवता असुर अब हमसे नहीं हो पाएगा, इस अवस्था में पहुंच गए। तब भी भगवान एक रूप से उनके अंतर प्रविष्ट हो गए। स्वयं भगवान एक रूप से देवता दानवों में रहकर वो मथन करने लगे। तब भी जाकर वो मथन का कार्य हो रहा था। सब लोग शांत हो गए, हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं ऐसा बैठे। तभी भगवान ने अकेले ही उस पर्वत का, उस समुद्र का पर्वत से मथन किया। तभी क्या हुआ? तजा जगद्ग्रासी विषम समुत्थितम, समग्र प्रपंच को नाश करने वाला एक भयानक, एक कालकूट नामक विष उधर से पैदा हो गया। तदा जगद्ग्रासी विषम समुत्थितम, वो विष कैसे था? वो विष जो है, वो पॉइजन जो है, वो समग्र प्रपंच को नाश करने वाला था। तभी भगवान के आज्ञानुसार वायुदेव ने खुद के हाथ में वो लिया। भगवान ने वायु मुख्य प्राण को आज्ञा की, हे वायु आप उस विष को हाथ में धारण करो। तब भी भगवान के आज्ञा, उस आज्ञा अनुसार वायुदेव ने वो पूरा जो कालकूट विष था वो अपने हाथ में ले लिया। स्कांद पुराण में भी उस विष के बारे में बहुत कथाएं आती है। उस विष को कालकूट विष भी कहा जाता है, उसको ही थालाहल ये भी नाम दिया जाता है। वो बहुत भयानक विष है। एक ही विष है, उसका दो नाम है। हाँ, इसका संदेश क्या है? इस कथा का संदेश क्या है? कौन सा भी अच्छा काम करने जाओ, पहले ही तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। कभी कभी मार्ग में बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं को पार करके भी आगे जाना होगा। आगे जाकर भी कभी कभी विष जैसे पदार्थ आएंगे, उनका परिहार करके अंतिम ध्येय तक हमें जाना है। हमारी कामना क्या है? भगवत प्राप्ति करना हमारी कामना है, भगवान को पाना हमारी इच्छा है। तभी इस मार्ग में कभी कभी बाधाएं आ सकती है, लेकिन भगवान पे विश्वास रहेगा तो भगवान जरूर उस बाधाओं का परिहार, उस बाधाओं का हल जो है वो कर देंगे, परिहार दे देंगे। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण संदेश हम इस कथा से पाते हैं। बहुत बड़ा श्लोक है। अभी श्लोक नंबर 14 को जाएंगे। ये श्लोक नंबर 14 जो है, 14, 15 और 16, ये जो 3-4 श्लोक है 17 तक, वो 17 तक ये श्लोक है। प्रायः आपने कथा इसके विपरीत सुनी होगी। श्रीमद आचार्य जी, मध्वाचार्य जी इधर तो एक भिन्न रीति से कथा कहते हैं। श्रीमद आचार्य जी तात्पर्य निर्णय में जो कथा कह रहे हैं वो पुराणांतर में आई हुई कथा है।
इतना ही नहीं, उसको निर्णय भी हम दे सकते हैं। लेकिन भागवत इत्यादि पुराण जो है, हम परिशीलन न करके, आगे पीछे दोनों तरफ न देख के पढ़े तो शायद हमें मीनिंग अलग नजर आएगा। लेकिन उपक्रम उपसंहार ये दोनों क्या है, इस हिसाब से हम वो कथा को जान लेंगे तो श्रीमद आचार्य जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, ये हमें पता चलेगा। श्लोक नंबर 14 हम पारायण करेंगे, बाद में उसका मैं अर्थ बताऊंगा, तब आपको क्या विरोधाभास है वो आपको पता चलेगा। श्लोक नंबर 14। कले स्वरूपम तदतीव दुस्सहम कले स्वरूपं तदैव दुस्सहं वराद्विधातुः वराद्विधातु सकलैश्च दुष्पृशम् सकलैश्च दुष्कृतं करे विमथ्यास्तबलं विधाय करे विमत्यास्तबलं विधाय ददौ स किञ्चित् ददौ स किञ्चित् गिरिशाय वायुः। गिरिशाय वायुः। कले स्वरूपं तदतीव दुस्सहं वराद्विधातुः सकलैश्च दुष्पृशम्। कलेस्वरूपं तदतीव दुःसहं वराद्विधातु सकलेश दुःस्रम्। करे विमथ्यास्तबलं विधाय करे विमथ्यास्तबलं विधाय ददौ स किञ्चित् गिरिशाय वायुः। ददौ स किञ्चित् गिरिशाय वायुः। बहुत सुंदर श्लोक है। वो जो विष पैदा हुआ था, उस विष का, उस पॉइजन का अभिमानी था कली, जो दुष्ट लोगों में उत्तम है। उससे ज्यादा भयानक खलनायक दूसरा कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति है कली। उस कली, वो जो कली है वो इस विष का अभिमानी है, मतलब वो मेरा है ऐसा अभिमान उस कली का है। वो कली ही एक रूप से विष होके, पॉइजन होके उस समुद्र से पैदा हुआ था। कले स्वरूपम, वो कैसा था विष? तद अतीव दुस्सहम, उस विष का सहन कोई कर नहीं सकता। उस पॉइजन को हाथ में लेना, उस पॉइजन को पीना, उस पॉइजन को टच करना, उस पॉइजन के साथ कोई छेड़छाड़ी करना, ये सब भी मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। तद अतीव दुस्सहम और वरयद विधातु सकलैश्च दुष्पृशम, ब्रह्मदेव का वर होने के कारण कोई भी उसे छू नहीं सकता था, ऐसा भयानक विष था वो। तभी वो वायुदेव के हाथ में था। वायुदेव को भगवान ने पीने की आज्ञा की, आप ये विष का प्राशन कर दो, क्योंकि ये विष तो भयावह है, इसका नाश होना चाहिए। ये विष तो जग में रहेगा तो बहुत बाधाएं पैदा होंगी, और इतना ही नहीं, जग में नहीं, अभी भी बहुत भयंकर बाधाएं पैदा होंगी। इसलिए वायु, आप उस विष को प्राशन कर दो, ऐसा भगवान ने कहा। तब भी उधर शंकर जी, रुद्रदेव, वो भी थे। उन्होंने वायु जी को प्रार्थना की, आप अकेले ही उस विष का प्राशन मत कीजिए, आप कृपा करके हमें भी थोड़ा दे दीजिए, हम भी उस विष का प्राशन करेंगे। आप अकेले ही उसे कंज्यूम मत कीजिएगा, हम भी उसे कंज्यूम करेंगे। तभी वायुदेव ने, आप कदापि ऐसा न करें, ये विष जो है वो कली स्वरूप है, उसकी बाधा आपको भी हो सकती है, जरूर होएगी, इसलिए आप उसको कंज्यूम करने का सोचिएगा भी मत, ऐसा वायु जी ने कहा। लेकिन रुद्र जी ने, शंकर जी ने उसको, इस बात को नहीं माना। उन्होंने, जैसे बालक लोग हट करते हैं, मुझे ये चाहिए 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 ऐसे करते हैं, उसे उस तरह से जब भी शंकर जी ने मुझे चाहिए ऐसा बोला, तब भी वायु जी ने बहुत सारा विष
अपने पास ही रखकर किंचित विष जो है वो रुद्र जी को दिया, आप इसका प्राशन करो, फिर देखेंगे क्या होगा। वो भी कैसे दिया, वो विष जो है वो डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया। करे विमथ्य अस्तबलम विधाय, वो विष जो है वो वायु जी ने, एक सुवर्ण के पात्र में वो विष आया था, पॉइजन आया था, वो जो पॉइजन था वो वायु ने अपने खुद के हाथ में ले लिया। करे विमथ्य, उसको बहुत सा ऐसा रब किया, रगड़ा उसको, उस विष को बहुत रगड़ कर उसका जो भयानक पावर है वो थोड़ा कम कर दिया। करे विमथ्य अस्तबलम विधाय, उसको बलहीन कर दिया, बलहीन करके गिरीश को, वहां अभी एक किंचित विष है, आप इसको पीकर देखो कैसा है। ऐसे वायु ने वो गिरीश को वो पॉइजन दिया। वो जो पॉइजन था वो किंचित, जितना वायु भगवान ने दिया, मुख्य प्राण ने दिया, उतना सब वो उन्होंने कंज्यूम नहीं किया, उसमें थोड़ा पार्ट लिया, और वो जो थोड़ा पार्ट है वो रुद्र जी ने, शंकर जी ने प्राशन किया। तब भी क्या हुआ, तब भी बहुत एक कठिनाई का सामना मुख्य प्राण ने दिए हुए विष का जो बहुत कठिन परिणाम उस रुद्र जी के देह पे हुआ, वो क्या था परिणाम, हम सब लोग जानते हैं, श्लोक से जानने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक नंबर 15। सतत पिबत कंठगतेन तेन, सतत पिबत कंठगतेन तेन, निपातितो मूर्छित निपातितो मूर्छिता, आशुरुद्रः आसुरुद्रः, हरे करस्पर्श बलात् ससंज्ञाम् हरे करस्पर्श बलात् सौज्ञान्, अवापनीलोऽस्य अवापनीलोष्य गलस्तदासीत्। गलस्तदासीत्। ओके। सतत पिबत कंठगतेन तेन, निपातितो मूर्छित आशुरुद्रः, हरेः करस्पर्श बलात् ससंज्ञाम् अवाप्य नीलोस्य गलस्तदासीत्। उस पॉइजन को जब भी रुद्र जी ने कंज्यूम किया, तभी वो पूरे देह में नहीं फैला था। जब भी वो कंठगत, ये जो कंठ भाग है वो कंठ में गया, तब भी उस कारण वो रुद्र जी को मूर्छा आ गई, चक्कर आ गई, वो कॉन्शियस खो बैठे, इनकॉन्शियस हो गए। मूर्छित आशु रुद्र, हरे कर स्पर्श बलात् संज्ञाम अवाप। तभी सब लोग डर गए, ये क्या हो गया, ये भयानक परिस्थिति उद्भव हो गई। जिस देवताओं को विजय प्राप्ति करने के लिए भगवान सहाय कर रहे हैं, तभी विष आता है। वो विष हनुमान जी घोट घोट कर उसको शक्तिहीन बलहीन बनाकर रुद्रदेव को देते हैं। रुद्र जी वो विष को कंज्यूम करते हैं, प्राशन करते हैं, तब भी रुद्र जी को मूर्छा आ जाती है। ये तो बहुत डरावनी परिस्थिति है, भयंकर परिस्थिति है। तब भी सब लोग डर के भगवान के पास देखने लगे। भगवान हंसते हंसते हुए मंदस्मित लेकर आ गए, और उस रुद्र जी को अनुग्रह दृष्टि से भगवान ने टच किया, स्पर्श किया, छू लिया। बेटे को जिस प्रकार पिता नहीं तो दादा प्रेम से स्पर्श करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसी तरह केवल भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श रुद्र जी को कर दिया। उतने में ही पूरी ताकत के साथ रुद्र जी उधर खड़े हो गए। हरे कर स्पर्श बलात् ससंज्ञाम अवाप, वो कॉन्शियस हो गए, क्या चल रहा है, मैं किधर हूं, ये सब उनको पता चल गया।
परंतु जब भी वे उठे तभी उनका वो ये कंठ भाग जो है वो नीला हो गया था। इसका मतलब हम इधर जानना चाहिए, जितना विष पिया था एक गला भाग तक ही पहुंचे उतना विष उन्होंने प्राशन किया था। उससे ही उनको शिरोवेदना हो गई, गला नीला पड़ गया और कॉन्शियस भी वे खो बैठे थे। तभी भगवान ने आकर हस्त स्पर्श करके अनुग्रह करके उस रुद्र जी को संज्ञा दी, कॉन्शियसनेस दी। तभी रुद्र जी खड़े हो गए। तभी उनका गला मात्र जो था, वो कंठ जो था वो ब्लू कलर का हो गया था। विष बाधा उधर किंचित हो गई थी, इसलिए वो नीला था। ये भगवान वो भी परिहार कर सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं परिहार किया, क्योंकि रुद्र जी ने बहुत बड़ा साहस दिखाया था। हम सब लोग अमृत आया तो अमृत पाने के लिए जरूर भागते जाएंगे, लेकिन विष जब भी आएगा, वो विष का कंज्यूम जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम सहाय देने के लिए हम भी थोड़ा आपके साथ हाथ बटोरते हैं, आपका कष्ट हम भी थोड़ा सहते हैं, ऐसे हम कोई नहीं कहते। लेकिन रुद्र जी ने, शंकर जी ने बहुत बड़ा मन दिखाया था, बहुत बड़ा कार्य किया था। कोई देवता, कोई असुर, कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वायुदेव को भगवान ने आज्ञा की थी, वायुदेव उनको उसको कंज्यूम करने वाले थे, लेकिन एक सौहार्द से विष आया। जब हम इस समुद्र मंथन में अमृत पाने की कामना कर रहे हैं, तो इस कार्य में जब भी विष आएगा, पॉइजन आएगा, वो भी हमारा ही होगा, हमें ही कंज्यूम करना चाहिए। इस बहुत बड़े उद्देश्य से रुद्र जी वो विष का प्राशन कर रहे थे। ये बहुत बड़ी घटना है, ये उनका सामर्थ्य दिखाता है। रुद्र जी के ऊपर भगवान का कितना अनुग्रह है ये दिखाता है। वायुदेव के प्रति रुद्र जी को जो निष्ठा है, जो भक्ति है, वो दिखाती है। इस कारण वो गला जो था वो नीला ही रख दिया गया। ऐसे रुद्र जी ने जितना कंज्यूम किया उतना तो उन्होंने नाश कर दिया। बाद में क्या हुआ, वो बाद में जो पूरा विष था वो हनुमान जी कंज्यूम कर देते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। श्लोक नंबर 16। अथ त्वदाज्ञां पुरतो निधाय अथ त्वदाज्ञां पुरतो निधाय पात्रे तपनीय रूपे स्वयं त्वनिर्मथ्य स्वयं च निर्मथ्य बलोपपन्नम पपौ स वायुः तदुतास्य जीर्णम्। हरे नमः। अथ त्वदाज्ञां पुरतो निधाय पात्रे तपनीय रूपे स्वयं त्वनिर्मथ्य बलोपपन्नं पपौ स वायुस्तदुतास्य जीर्णम्। बाद में भगवान के आज्ञानुसार वो सुवर्णमय पात्र में जो पॉइजन था, उस पॉइजन को उठाकर वायुदेव ने गटक लिया। उस पूरे विष को, उस पूरे पॉइजन को कंज्यूम करके जग को उस विष से जो बाधाएं पैदा हो सकती थी, उस सभी बाधाओं का परिहार वायुदेव ने कर दिया। वो वायुदेव ने वो जो पॉइजन कंज्यूम किया वो कैसा था, मध्वाचार्य जी बताते हैं, स्वयं तो अनिर्मथ्य, उन्होंने उसका कुछ रगड़ कर उसका पॉइजननेस कमी करके, उसका पावर कमी करके, लो करके कुछ कंज्यूम नहीं किया था। जो जितना कुछ था वो डायरेक्टली ही
उन्होंने वो कंज्यूम कर दिया। लेकिन वायुदेव की शक्ति इतनी बड़ी है, उनका सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उन्होंने वो उस क्षण में ही उसको पचन करके नाश कर दिया। तदुतास्य जीर्णम, उसको उनको मुख्य प्राण को वो विष जो है, पॉइजन हो जो है, वो पच गया था, इसलिए उनको हजम भी हो गया था। ऐसे वायुदेव की महाशक्ति है। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ इसका मतलब जो है, वायुदेव को कली बाधा कदापि नहीं है। सभी उपनिषदों में, पुराणों में, सभी जगह ये कथा हमें देखने मिलती है। कली जो है, वो कली की बाधा वायुदेव को कभी भी नहीं हो सकती, नहीं होती है। कली जितना भी बलशाली हो, वो अन्य देवताओं को पीड़ा दे सकता है, लेकिन मुख्य प्राण जी को कली कभी भी पीड़ा नहीं दे सकता। ये वायुदेव की स्वयं महायोग्यता का निदर्शन है, और भगवान का परमानुग्रह वायु जी पे कितना है, इसका निदर्शन देता है। इसी हिसाब से वायु ने वो कली स्वरूप रहने वाले विष को पूरे के पूरा पावरलेस न करते हुए, जैसे था वैसे ही कंज्यूम करके हजम कर दिया था। इसी प्रकार वायु ने हमें सभी लोगों को महत आपत से बचा दिया है। ये कथा जो है वो ऋग्वेद में भी आती है, दशम मंडल, ऋग्वेद दशम मंडल में भी ये कथा कही जाती है। वायुरस्मा उपामंथत पिनष्टिस्म कुनन्नमा केशी विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणापि वत्सः। इसी प्रकार ये श्रुति प्रसिद्ध कथा है। इसलिए ये श्रुति में तो मुख्य करके वायुदेव ने ही ये प्राशन किया है। सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान रूप से रुद्र जी ने भी ये कंज्यूम किया है, ऐसा कथा हमें मिलता है। और एक बात कहें तो अभी 1-2-3 मिनट में थोड़ा और एक श्लोक बताता हूँ। 17th जो श्लोक है, उस श्लोक का व्याख्यान करके 1-2 मिनट भागवत में क्या है और इधर क्या है, इसका मीनिंग कैसे निकालने का, क्या सच मानने का, इसके बारे में 1-2 मिनट बातचीत करता हूँ। फिलहाल तो हम नेक्स्ट श्लोक के लिए जाएंगे। 17th नंबर का जो श्लोक है वो हम अभी पारायण करेंगे। 3 लाइन में उसका पारायण करेंगे। 3 लाइंस का ये श्लोक है, पारायण करेंगे। मैं बताते जाता हूं, उस हिसाब से आप पारायण कीजिएगा। अत्यल्पपानाच्च बभूव शूला, अत्यल्पपानाश्च बभूव शूला, शिवस्य शीर्ष्णस्य शिवस्य शीर्षस्य करावशिष्टम् करावशिष्टम् अभूत कलिः अभूत्कलिः सर्वजगत्सु पूर्णम् सर्वजगत्सु पूर्णम् पीत्वा विकारो पीत्वा विकारो न बभूव वायोः न बभूव वायुः कलेशरीरात् कलेशरीराद् अभवन् कुनागाः अभवन् कुनागाः स्ववृश्चिकाः सवृश्चिकाः श्वापद यातुधानाः। स्वापद यातुधानाः। एक बार मैं पूरा श्लोक पारायण करता हूँ, आप श्रवण कीजिए। अत्यल्पपानाच्च बभूव शूला, शिवस्य शीर्ष्णस्य करावशिष्टम् अभूत्कलिः सर्वजगत्सु पूर्णम् पीत्वा विकारो न बभूव वायोः कलेशरीरादभवन् कुनागाः
सवृश्चिका श्वापदयातु धानाः अत्यल्पपानात्, निर्वीर्य ऐसा अल्प विष पान करके भी, उसको कंज्यूम करके रुद्रदेव के मस्तक में बहुत वेदना पैदा हो गई। शिवस्य शीर्ष्णि बभूव शूला, शीर्षण मतलब मस्तक, शीर्ष्णि मस्तक में, शूला वेदना पीड़ा पेन उत्पन्न हो गया। तभी हाथ में थोड़ा विष उनके हाथ में बाकी था, करावशिष्टम, वो हाथ में जो बाकी था विष वो उन्होंने उधर ही डाल दिया। तब भी वो विष जो है जगत में फैला। उस अभूत कली ही, उस जो हाथ में अवशिष्ट पेंडिंग बाकी हुआ रिमेनिंग पॉइजन था, उससे कली सर्व जग में फैल गया। वो कली का देह बन गया और वो कली पूरे जगत में व्याप्त हो गया, ऐसा इधर कहा जा रहा है। उस कली शरीर से क्या हो गया, वो नाग में वो विष हो गया। और जो जो भयानक क्रूर प्राणी है, कुछ भयानक क्रूर वनस्पति है, पॉइजन रहने वाले जो जो जगत में कुछ कुछ है, उस सब में वो विष इधर 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 थोड़ा 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 रह गया। वायु जी ने वो विष निर्वीर्य करके दिया था, वही विष वही पॉइजन सांपों में भर गया। उस सांपों में जो विष है वो किधर से आया, इसकी कथा जो है वो हमें महाभारत तात्पर्य निर्णय में, भागवत में इत्यादि स्कांद पुराण में सभी जगह देखने को मिलती है। इस प्रकार वो कली पूरे जगत में व्याप्त होके बैठ गया। सभी भयानक हिंस्र क्रूएल बहुत क्रूर प्राणी जो है, उस प्राणियों में भी वो कली जाके बैठा। इसी प्रकार ये कथा आगे हो रही है। हमें वायु जी का उपकार कितना स्मरण करना चाहिए। जब भी जग में थोड़ा जो निर्वीर्य विष कली रूप से पहुंच गया, उस विष का सिर्फ 2 बूंद से मनुष्य मर जाता है, उसको ब्लड को क्लॉट हो जाता है। मनुष्य कभी कभी तो श्वासोच्छ्वास नहीं कर पाता है, इनहेल एक्सेल नहीं कर पाता है, आंख में वेदना होने लगती है। इसी प्रकार का विषय हमें इतना बाधा दे सकता है, तो वो निर्वीर्य विष जो है वो उसको छोड़ के पूरा वीर्य से भरा हुआ विष जब जगत में पहुंच जाता तो जगत में क्या सब अनर्थ होता, इसकी हम योचना भी नहीं कर सकते। भगवान ने, वायुदेव ने, रुद्र जी ने हमें बचाया है, इसलिए हम सब लोग अनंत भक्ति से उन सभी को प्रणाम करेंगे। ये हमारा आद्य कर्तव्य है, हमें जरूर उनको नमस्कार करना ही चाहिए। इतना कथा इधर हमें बताया जा रहा है। इसीलिए ही रुद्र जी ने सर्प, वो स्नेक्स जो होते हैं वो शीतलता देते हैं, इसलिए अपने कंठों में उनको बांध लिया। शेखर जो है, चंद्र जो है, वो शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए रुद्र जी ने अपने सिर पर चंद्र को भी बिठा दिया, ऐसा भी कहा जाता है। रुद्र जी का वो बहुत बड़ा योग्यता है, इसलिए स्नेक्स भी को भी वो गले में बांध सकते हैं, चंद्र जी को भी अपने मस्तक पर विराजमान कर सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रशेखर ये नाम भगवान रुद्र का प्रसिद्ध हो गया। हमें उपासना करने के लिए, रुद्र जी की उपासना करने के लिए ये एक बहुत सदवसर है। चंद्रशेखर ऐसा उपासना करने का सदवसर प्राप्त होता है। ये एक तरफ हम इतना कथा जान लिए। अभी एक समस्या में परिहार करने जा रहा हूं। भागवत का जब हम पारायण करते हैं अथवा भागवत कथा सुनते हैं अथवा भागवत का प्रवचन देते हैं, तभी भागवत के आदि भाग में हमें ये कथा जो है
इस स्वरूप से नहीं मिलती। हमें तो भागवत में बताया जाता है कि अमृत मथन के समय देवता दानव जब मथन कर रहे थे तभी हलाहल विष प्रादुर्भूत हो गया। उस विष को पूरा का पूरा रुद्र जी निगल उस विष को रुद्र जी निगल गए और उसका गला नीला वगैरह हो गया। इतना वो कथा आता है। वायुदेव का उधर उल्लेख भी नहीं आता है। इस अवस्था में हम भागवत की माने, श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य अर्थात मध्वाचार्य जी तात्पर्य निर्णय में सभी पुराणों का निर्णय दे रहे हैं। उस निर्णय देते समय विष मुख्यतः वायुदेव ने कंज्यूम किया, थोड़ा विष जो है वो जरूर 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 रुद्र जी ने कंज्यूम किया। ये कथा माने। कौन सी कथा माने, ये हमें एक द्वंद्व दिला देती है। इसका परिहार कैसा करना चाहिए? इसका परिहार के लिए कोई भी ग्रंथ हो, वो ग्रंथ हम जब भी पूरा का पूरा पढ़ते हैं तभी वो हमें पूरा अर्थ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ये कथा जो है वो एक दूसरे तरीके से भागवत में भी आई है। अब भी जो मैंने कथा बताई वो कथा एक दूसरे तरीके से भागवत में आती है। कैसे आती है उसका जो पूरा लिंक है वो मैं बाद में आपको दे दूंगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ श्लोक का पठन करूंगा। कौन से स्कंद में कौन सा श्लोक, ये उसका नंबर में ग्रुप में बाद में अवश्य दे दूंगा। भागवत में, भागवत के अंतिम भाग में प्रायः 11वें स्कंद में 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है। उधर कहा जाता है कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणांच साहसम तेजीयसां न दोषाय वन्नेः सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः नश्यत्याश्वाचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अपिबद विषम। प्रायः दशम स्कंध में के अंत में ये बात आती है। दशम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए ऐसा उल्लेख आता है। भगवान ने रासक क्रीड़ा की ये उल्लेख आता है। भगवान ही इतना मौज मस्ती कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो हमें मौज मस्ती करने से आप क्यों रोकते हैं? ऐसा बहुत लोग हमें पूछते हैं। आपको भी पूछते होंगे। जो जो धर्म के मार्ग में चलते हैं उन सब लोगों को ये क्वेश्चन बाहर के लोग बहुत पूछते हैं। भगवान ही स्वयं रासक क्रीड़ा करते हैं, स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करते हैं, तभी हमें मात्र आप वैराग्य का उपदेश देते हैं, ऐसा वगैरह क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत अद्भुत तरीके से श्रीमद् भागवत के अंत्य में हमें मिलता है। उधर एक कथा कही जाती है, अग्नि सभी जगह जा सकता है इसलिए अग्नि को दोष नहीं होता, लेकिन अग्नि ऐसा कर सकता है इसलिए हम ऐसा करने लगे तो हमें दोष उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है, वन्नी में कुछ भी डालो, अग्नि में, फायर में कुछ भी डालो, वो अग्नि उससे निगल जाता है। अग्नि में कुछ भी डाला तो भी चलता है, इसलिए हम आपके अपने उदर में कुछ भी डाल सकते हैं क्या? अग्नि में प्लास्टिक डाला वो मेल्ट हो जाएगा, अग्नि में घी डाला वो भी मेल्ट हो जाएगा, अग्नि में वो तिल डाला वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा है तो हम अपने उदर में कुछ भी ला सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वो अग्नि का योग्यता ही अलग है। वो अग्नि सबको हजम करता है। अग्नि किधर भी जाओ उधर उसको अपवित्र होता भी नहीं है। अग्नि हमारे घर में होम कुंड में भी रहता है, वही अग्नि चिता में भी रहता है, लेकिन अग्नित्वेन अग्नि को कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार महान श्री कृष्ण परमात्मा ने ये जो विवाह वगैरह किए हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो हम करने गए तो हमें बहुत उसका फर्क पड़ता है।
हमें बहुत तक कठिनाई सहनी पड़ती है। ये एक उत्तर हो गया। मेन आंसर इसका यह है, मेन आंसर इसका यह है, भगवान कृतकृत्य है। हमें जिस प्रकार की कामनाएं रहती है उस प्रकार की कामनाएं भगवान को कदापि नहीं। भगवान लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी को भगवान ने खुद की पत्नी बनाया। क्यों बनाया? लक्ष्मी को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाया। नहीं कि मनुष्य को जैसी स्त्री कामना रहती है वैसे भगवान को तो किंचित भी कामना नहीं। अनुग्रह करने के रूप में भगवान ने लक्ष्मी का स्वीकार किया है। और एक हमारा जो देह है, अवर ह्यूमन बॉडी, वैसा देह भगवान का नहीं, वो सच्चिदानंद रूपी है। हमारा देह पंचभौतिक है, लेकिन भगवान का देह ज्ञानानंदात्मक है। उस ज्ञानानंदात्मक देह का संपर्क और मनुष्य देह का संपर्क, इन दोनों में बहुत अजगजांतर व्यत्यास होता है। इस कारण के भगवान को कोई दोष नहीं। इतना होकर भी, अभी प्रस्तुत विषय में आएंगे, इतना होकर भी भगवान ने किया इसलिए हम भी करने जाएंगे तो क्या होगा? वायुदेव जब विष प्राशन करने गए तब भी, रुद्रदेव भी विष प्राशन करने गए तब भी उनकी क्या अवस्था हुई, ऐसी हमारी अवस्था होगी, ऐसा भागवत ही खुद कह रहा है। ये मेरा वचन, इसमें कोई भी नहीं है। नश्यति आशु आचरण मौढ़्यात यथा रुद्रः अपिबत विषम। जैसे वायुदेव वायुदेव पॉइजन पीने जा रहे थे, तभी रुद्र जी ने मुझे भी चाहिए ऐसे कहा और वो उन्होंने विषप्राशन किया। उसका परिणाम जैसे हुआ वैसे अनर्थ का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसा खुद भागवत अंतिम भाग में कह रहा है। उपक्रम रुद्र जी ने विष पिया, ऐसा आया है। विष उन्होंने कंज्यूम किया, उसको हम ये कदापि कतय ही डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरा विष उन्होंने पिया ऐसा श्रीमद आचार्य जी नहीं कहते हैं। आचार्य मध्व जी कहते हैं उन्होंने थोड़ा विष कंज्यूम किया, वो बहुत सारा विष जो है वो वायुदेव ने कंज्यूम किया। इसी प्रकार से भागवत भी कहता है, बड़ों की तुलना में हम भी कार्य करने लगे तो हमें रुद्र जी का जैसे थोड़ा कठिनाई सहने का अवसर हो सकता है। ये सभी उपक्रम उपसंहारम जब देखेंगे तभी इससे हमें पता चलता है कि ये जो श्रीमद आचार्य जी ने कथा कही है वो स्वकपोल कल्पित कथा नहीं है। उनको ऐसे लगा वैसे लगा, ऐसे स्वकपोल कथा नहीं है। पुराणों का अध्ययन करके उसका जो तात्पर्य है वो अच्छा से समझ के श्रीमद आचार्य जी ने ये सब कथाएं लिखी है, ऐसा हमें इधर प्रतीत होता है। समय हो गया, इसलिए मैं अभी ये पाठ का नंबर मिलेगा, श्लोक का नंबर, हाँ वो भेज देता हूँ। मेरे इसमें जब भी मुझे चाहिए था तभी उतना ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो पेज नंबर आपको मैं भेज देता हूँ। इस प्रकार भगवान ने हमें विष से भी बचाया है। हमारे जीवन में जिस जिस प्रकार के विष आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि षड्रिपु होंगे, उस सब से लड़ाई करने की ताकत दे भगवान। हमें अपने पास लेकर हमें भी आशीर्वाद दे, ऐसी कामना हम भगवान के चरणों में रखते हुए इस पाठ को गुरुद्वारा भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत वेदव्यास जी के चरण कमल में, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल में अर्पण करेंगे। गुरु मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा हरे रेवोदितं सदा हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परम सुहृत्। अनेन भावि यत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। नमस्कारः। जय श्री कृष्ण। हरे नमः।
कोई क्वेश्चन नमस्कार। वगैरह रहे तो पूछ सकते हैं जरूर। ये मैं पूछूं? हरे कृष्ण। नमो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ। तो गुरु जी जैसे अभी शिव जी की स्थिति के बारे में चर्चा हुई, कैसे थोड़ा थोड़ा हाई पिच में बोलिएगा। जैसे अभी ये व्याख्या हमने सुनी, हम लोग जैसे इसमें सुनते हैं रूप गोस्वामी जी ये जब शिव जी की स्थिति का वर्णन करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि शिव जी भगवान के गुणावतार के रूप में उनको देखते हैं और अलग अलग कल्पों में जैसे कभी शिव जी अवेलेबल नहीं है तो स्वयं भगवान शिव का रोल भी करते हैं, ऐसी व्याख्या रूप गोस्वामी जी के ये सब संदर्भों में देते हैं। कि आपने किधर पढ़ा है, ये कौन से ग्रंथ में पढ़ा है? सठ संदर्भ में आती है रूप गोस्वामी जो जीव गोस्वामी जो लिखे हैं सठ संदर्भ में। लेकिन मैंने जो जितना वेद पढ़ा है, पुराण वगैरह भागवत इत्यादि पढ़े हैं, उधर ऐसा उल्लेख मुझे नहीं किधर मिला है। एक बार इंद्र पदवी जैसा ये दूसरा रुद्र पदवी को आके बैठते हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है। और मध्वाचार्य जी के जो सांप्रदायिक ग्रंथ है, उन्होंने उनमें भी किधर भी रुद्र जी और विष्णु को समान ऐसा नहीं कहा है, तारतम्य से ही कहा जाता है। मुझे वो जो रेफरेंस है मैं आपको इस पे भेज दूंगा। हाँ चलेगा, अवश्य 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 अवश्य, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। हरे नमः। हरे नमः। तो प्रायः कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा लग रहा है, चलेगा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है।